हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो स्वागत है आप सभी का फिर से न्यूज़पेपर सेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले देयर इज़ एन अनाउंसमेंट, और वो अनाउंसमेंट क्या है कि आगे आने वाले 3 दिनों में मींस अगर बात करें तो वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे को न्यूज़पेपर की क्लास नहीं हो पाएगी। इसकी वजह है कुछ एग्ज़ाम्स की वजह से, है ना। तो उसके लिए मीन्स सॉरी। तो जो हमारी आज के बाद जो क्लास रिन्यू होगी, मतलब फिर से चलेगी, वो सैटरडे से चलेगी, है ना। और साथ ही में बीच बीच में कुछ वीडियोस में डालता रहूँगा ताकि मीन्स आपसे कनेक्ट रहें, कुछ वर्ड मीनिंग या फिर और भी इस तरह के। तो चलिए, मीन्स ये आज का अनाउंसमेंट था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़पेपर और देखते हैं कि आज की हमारी न्यूज़ क्या रहेगी। तो जो आज हमारी पहली न्यूज़ आई है वो किसके ऊपर लेकर है कि मीन्स जो रिजर्वेशन है उसको लेकर बोला गया है कि सुप्रीम कोर्ट सीक्स स्टेट्स व्यूज़ ऑन 50% कैप ऑन कोटा। कि जो सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि जो राज्यों के विचार, है ना, किसको लेकर के कि 50% जो कैप लगा है, मतलब एक दायरा फिक्स कर दिया गया कि 50% तक ही रहेगा, है ना, किसमें, कोटा में, है ना। कहने क्या चाहते हैं कि बेसिकली ये केस कौन सा है, महाराष्ट्र सरकार ने केंद्र सरकार से बोला है। उसके पहले थोड़ा सा और जान लेते हैं कि आप कितना अगर रिजर्वेशन देना चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब्स में या मीन्स इस तरह के सभी में, तो आप सिर्फ 50% तक रिजर्वेशन दे सकते हैं। कहने का मतलब अगर 100 सीट आती हैं तो उसमें से आप 50 सीट्स को सिर्फ रिज़र्व कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते आप, है ना। तो बोला क्या गया कि तो अभी हाल ही में क्या हुआ है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से बोला है कि वो चाहते हैं कि जो 50% कोटा है उसको बढ़ा दिया जाए। तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों से विचार पूछे हैं कि वो क्या चाहते हैं कि जो 50% का कैप लगा हुआ है कि सिर्फ 50% तक ही रिजर्वेशन दिया जा सकता है, उस पर सबके विचार क्या हैं। तो अंडर स्क्रूटनी है, मतलब उसकी समीक्षा हो रही है ना। तो और कोर्ट टू एग्जामिन इफ़ 3 डेकेड ओल्ड वर्डिक्ट नीड्स टू रेलुक, है ना, कि कोर्ट क्या करेगा कि एग्जामिन करेगा कि क्या जो 30 साल पुराना जो निर्णय है, कौन सा निर्णय था ये, है ना, ये निर्णय था बेसिकली अगर बोल रहे हैं तो मीन्स साहनी करके था, है ना, मीन्स हाँ, ये इंदिरा साहनी का जजमेंट था 1992 में, वो है। तो उसके निर्णय को बोला गया कि क्या फिर से उसको देखने की ज़रूरत है, उस पर हमको विचार करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर देखिए तो कल हमने मनाया क्या, मीन्स इंटरनेशनल वुमेंस डे। तो उसी के ऊपर मीन्स जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है मीन्स S.A. बोबड़े, है ना, शरद अरविंद बोबड़े, तो उन्होंने क्या बोला कि सुप्रीम कोर्ट हैज़ हाईएस्ट रेस्पेक्ट फॉर वुमेनहुड, है ना। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है कि हाईएस्ट रेस्पेक्ट फॉर है किसके लिए, वुमेनहुड। वुमेनहुड का मतलब जो वुमेन में जो क्वालिटी है, मीन्स एक तरह से महिलत्व की बात करें तो मीन्स उसकी सबसे ज़्यादा रेस्पेक्ट कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट ही करता है। और साथ ही में इन्होंने बोला है कि रिमार्क्स ऑन रेप केस वर कम्प्लीटली मिसकोटेड सेज चीफ जस्टिस बोबड़े, है ना। चीफ जस्टिस बोबड़े ने क्या कहा कि जो टिप्पणी की गई थी रेप केस के ऊपर, है ना, कम्प्लीटली पूरी तरह से क्या उसको मिसकोट किया गया था, मतलब क्या किया गया था, है ना, गलत तरीके से रिप्रेजेंट किया गया था। और नेक्स्ट अगर देखें तो न्यूज़ जो हमारी है वो है बाटला हाउस जो केस हुआ था, जिसमें मीन्स इंडियन मुजाहिदीन के जो मीन्स टेररिस्ट ग्रुप था उसको लेकर के, तो उसी में फैसला आया हुआ है क्या, ये 2008 का केस है बाटला हाउस इनकाउंटर में, कि बाटला हाउस इनकाउंटर IM ऑपरेटिव कन्विक्टेड, मीन्स कि इंडियन मुजाहिदीन का जो ऑर्गेनाइजेशन था उसको क्या कन्विक्ट किया गया है। अरेज खान, है ना, एसोसिएट्स किल्ड इंस्पेक्टर, तो मीन्स ये मर्डर केस में जुड़े भी हुए हैं, साथ ही में मीन्स आतंकवाद से भी जुड़े हैं, तो इसके लिए उनको फैसला उनके ऊपर सुनाया गया। नेक्स्ट है कि कर्टेल हाउस सेशन MPs रिक्वेस्ट बिरला, मीन्स बिरला कौन है, मीन्स ओम बिरला ये हमारे लोकसभा के कौन है, स्पीकर हैं, अध्यक्ष हैं। उन्होंने क्या बोला है कि कर्टेल हाउस सेशन, जो हाउस सेशन है उसको क्या किया जाए, शॉर्ट किया जाए, ब्रीफ कर दिया जाए, इसके उन्होंने बोला है। आप नेक्स्ट देखते हैं कि न्यूज़ हमारी क्या है। नेक्स्ट हमारी जो न्यूज़ है कि वो ये है कि दिल्ली की जो पर कैपिटा इनकम है वो घट गई है ना। पहले कुछ और थी, अभी कुछ और है। पहले कितनी थी कि अगर बात करें 3,76,221 रुपये थी 2019-20 में, और अभी कितनी हो गई 3,54,004 रुपये हो रही 2020-21 में, ये घटी है। तो वही दिल्ली पर कैपिटा इनकम डिप्स बाई 5.9%, मीन्स 5.9% क्या हुई है, कम हो गई है। नेक्स्ट अगर न्यूज़ देखें तो जो आई है
मीन्स दुखद न्यूज़ है, किसमें 7 लोगों की डेथ हुई है, किसको लेकर, आग लग जाने की वजह से, किसमें है ना कि जो ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स है उनमें। तो ध्यान रखिएगा, हेड क्वार्टर्स होता है और एक क्वार्टर होता है। तो क्वार्टर का मतलब वंश होता ही होता है, और क्वार्टर्स का मतलब होता है कि कोई जगह होती है उसको बोला जाता है, रूम होता है उसको बोलते हैं। 7 डेड इन फायर एट ईस्टर्न रेलवे हेडक्वार्टर्स, मतलब कि जो ईस्टर्न हमारा पूर्वी वाला रेलवे है हेडक्वार्टर्स में 7 लोगों की डेथ हो गई है। तो ये तो मेन हमारी आज की न्यूज़ थी। और नेक्स्ट अगर देखें तो मीन्स जो कॉलम्स में दी गई उसको देख लेते हैं, फिर हम आगे चलेंगे। तो उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं ना, तो उन्होंने क्या किया है कि उत्तराखंड चीफ मिनिस्टर रावत इन दिल्ली टू मीट बीजेपी लीडरशिप, मतलब बीजेपी लीडरशिप से वो मिलने वाले हैं, है ना। रावत दिल्ली में आए हुए हैं। और नेक्स्ट अगर देखें, 6 कैंडिडेट्स स्कोर परफेक्ट 100 इन फर्स्ट राउंड ऑफ जेई का मतलब जॉइंट एंट्रेंस जो एग्ज़ाम होता है ना, स्पेशली जो इंजीनियर्स वगैरह बनते हैं, एडमिशन होता है, उसके लिए बताया गया कि जेई मेन में है ना कि उसमें क्या हुआ है कि 100 मीन्स क्या हुआ है कि 6 कैंडिडेट्स हैं, उनको 100 स्कोर उन्होंने परफेक्ट स्कोर किया है। और जो मेघन मार्कल जो हैं अक्यूजेस यूनाइटेड किंगडम के जो रॉयल्स हैं उनको किया है कि इसलिए रेसिज्म मतलब कि जातिवाद को लेकर के, कि मीन्स इन इंटरव्यू विद ओपरा के साथ जब इंटरव्यू हो उसमें लेकर के है ना जातिवाद हुई है, उसको लेकर के बोला गया। जोकोविक जो है बीट्स फेडरर्स ऑल टाइम रिकॉर्ड फॉर मोस्ट वीक्स एज नंबर 1, है ना कि तो क्या किया इन्होंने भाई, बीट कर दिया कि इसको रिकॉर्ड जो था उसको तोड़ दिया किसके, मीन्स फेडरर्स का जो रिकॉर्ड था कि वो नंबर 1 वीक्स पर बनते थे, है ना उसको। तो ये तो आज की हमारी न्यूज़ थी। नाउ वी आर गोइंग फॉर एडिटोरियल, और आज का जो हमारा एडिटोरियल है वो बेस्ड है मीन्स रिजर्वेशन को लेकर के ही है, लेकिन ये पुराना रिजर्वेशन नहीं, नया है। नया रिजर्वेशन क्या है कि हरियाणा में कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि हरियाणा की सरकार क्या कर रही है, प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब को सिक्योर कर रही है, कि उसका परसेंटेज फिक्स कर दे रही कि वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर में भी अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको हरियाणा वालों को पहली प्राथमिकता देनी पड़ेगी और 70% जॉब्स फिक्स करनी पड़ेगी। तो ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, इसकी आज हम चर्चा करेंगे। तो बोला गया कि एन अलार्मिंग है ना डिक्टैट, है ना। डिक्टैट का मतलब यहाँ पर क्या है कि बोला जा सकता है कि एक तरह से प्रॉब्लम जो है ना, मीन्स एक मीन्स आप बोल सकते हैं कि अलोकप्रिय जो आदेश होता है उसको बोला जाता है एन ऑर्डर इम्पोज्ड बाय समवन इन पावर विदाउट पॉपुलर कॉन्सेंट, है ना कि मतलब कि किसी की सहमति ज़्यादा मीन्स कोई ऑर्डर आप पास कर देते हो उसमें लोगों की सहमति नहीं होती है तो उसी को डिक्टैट बोला जाता है। तो कह रहे अलार्मिंग का मतलब चेतावनी भरा, है ना। तो हरियाणास न्यू जो हरियाणा का नया है क्या 75% जॉब्स फॉर लोकल्स, है ना कि जो 75% जॉब्स रहेंगे इसके लोकल्स के लिए, मतलब वहाँ के जो हरियाणा के रहने वाले लोग हैं। इज अ हार्बिंजर, है ना, हार्बिंजर फॉर डूम, है ना। हार्बिंजर का मतलब संकेत है किसका, मीन्स हार्बिंजर क्या बोलते हैं, कुछ बुरा होने वाला है ना। हार्बिंजर ऑफ डूम मतलब कि डूम का मतलब क्या अंत, या फिर आप बोल सकते हैं कोई चीज़ अंधकार में जानी वाली थी, किसी चीज़ में नुकसान होने वाला होता है तो उसका संकेत है। कह रहे हैं कि 75% जो जॉब सिक्योर कर दी गई हैं किसमें, हरियाणा गवर्नमेंट में, लोकल्स के लिए, वो सही नहीं है, वो संकेत किसका, कुछ बुरा होने वाला है उसके लिए। नेक्स्ट अगर देखें तो हरियाणा गवर्नर सत्यदेव है ना नारायण आर्यास असेंट जो है इनकी, है ना, असेंट का मतलब सहमति दे दी गई। जो हरियाणा के गवर्नर हैं उन्होंने जो सहमति दी है टू अलाउ एक कानून को रेगुलेटिंग यहाँ पर जो रेगुलेटिंग है ना ये क्या है, जेरेंट है, जेरेंट में क्या एनजे लगकर बना है। तो रेगुलेटिंग जो रेगुलेट कर रहे हैं क्या प्राइवेट सेक्टर को, है ना। तो कैसे, हायरिंग पोर्टेंट, है ना। हायरिंग पोर्टेंट का मतलब क्या होता है कि पूर्व सूचना देना, है ना कि सेक्टर हायरिंग पोर्टेंट्स, है ना कि क्या पूर्व सूचना दे रहा किसका, अब पोटेंशियली मतलब बहुत ही ज़्यादा रूप में पेरलेस का मतलब समस्यादायक मीन्स स्लाइड इन इंडियाज़ इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क। कह रहे हैं कि पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट का मतलब निवेश होता है, क्लाइमेट का मतलब जलवायु होता है, और सोशियो मतलब सामाजिक आर्थिक, फ्रेमवर्क का मतलब संरचना। तो कह रहे हैं कि जो हरियाणा के गवर्नर ने अपनी सहमति दी है किसको, कि एक नए कानून को जो रेगुलेट करेगा प्राइवेट सेक्टर को, कि वो क्या करेगा मीन्स काफ़ी ज़्यादा जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं उनको सुरक्षित कर देगा, मीन्स है ना। वो जो प्रॉब्लम है हायरिंग को लेकर वो इंडिया के जो इन्वेस्टमेंट है, क्लाइमेट जो है उसका जो जलवायु है ना, और सामाजिक आर्थिक जो फ्रेमवर्क है उसको डिस्टर्ब करेगा, उसमें समस्या उत्पन्न करेगा, ये कह रहे हैं।
नेक्स्ट अगर देखें तो हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट लोकल कैंडिडेट्स Act of 2026 to ensure 75% all jobs with the gross monthly salaries up to 50,000 are provided to states own residents, है ना। ये कह रहे हैं कि हरियाणा सरकार की जो एक कानून आया है कि इस एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट 2026 इंश्योर, सुनिश्चित, इंश्योर का मतलब सुनिश्चित करना होता है मीन्स, और ग्रॉस का मतलब कुल मिला करके, और मंथली सैलरी मतलब प्रोवाइडेड मीन्स जो उपलब्ध कराती, ओन रेजिडेंट्स मतलब वहाँ के खुद के जो हैं रेजिडेंट हैं उनको। तो आप पूरा मीनिंग समझ लो क्या कहना चाह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो हरियाणा की जो नया कानून है एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स एक्ट जो है वो चाहता है, क्या चाहता है कि सुनिश्चित करना कि सब 75% जो जॉब हैं कि उनका जो 75% रहेगा, टोटल जितनी जॉब है उनका 75% किसके लिए, जिनकी सैलरी कितनी होगी 50,000 तक है ना, वो प्रोवाइडेड टू द स्टेट्स ओन रेजिडेंट। वो वहाँ के जो सर बोल सकते हैं जो स्टेट है, राज्य है, उनके लोकल्स को ही दिया जाएगा। कहने का मतलब है कि हरियाणा में अगर मान लो कि 100 जॉब निकलती है प्राइवेट सेक्टर में और 50,000 तक हैं, तो होगा ये कि उसमें से जो 75 जॉब्स होंगे किसके लिए, हरियाणवी के लिए ही सुरक्षित कर दी जाएंगी ये नए कानून के हिसाब से। द क्लैमर का मतलब है कि जो कोलाहल मचा हुआ है, किसको डिमांड हो रही कि प्रिजर्विंग इकोनॉमिक एक्टिविटी, है ना, कि प्रिजर्विंग का मतलब संरक्षित करना, इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब वही जो मीन्स आर्थिक चीज़ें चल रही हैं, क्रियाकलाप चल रहे हैं। सन ऑफ द सॉइल मतलब कि जो वहाँ के रहने वाले हैं उन्हीं के लिए। इज अ रिकरेंट थीम नाउ, है ना, कि वर्तमान में यही चल रहा है। कह रहे हैं कि, है ना, अगर वर्तमान में देखें तो क्या हो रहा है कि क्लैमर चला, किसकी डिमांड चल रही है कि सुरक्षित करो, संरक्षित करो, कि किसके लिए, कि इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है, सन ऑफ द सॉइल मतलब जहाँ पर अगर आप कहीं स्टेट में जॉब आएगी तो वहाँ के लोगों को ही मिलेगी। तो ये आज का ट्रेंड में चल रहा है, रिकरेंट में थीम यही चल रही है। आंध्र प्रदेश है ना, उसने भी यही किया हुआ है, आंध्र प्रदेश भी इसकी कोशिश कर रहा है ना। तो वही उन्होंने बोला कि चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, हैज़ पास्ड अ सिमिलर लॉ इन 2019। आंध्र प्रदेश ने सेम लॉ कब 2019 में पारित किया। और अगर बात करें मध्य प्रदेश के सीएम ने हैज़ प्रोमिस्ड टू रिजर्व 70% प्राइवेट सेक्टर जॉब्स, है ना, कि और साथ ही में क्या किया है कि जो मध्य प्रदेश हैं उसके जो सीएम ने भी क्या किया है 70% जॉब सिक्योर करेंगे वहाँ के लोगों के लिए। तो यही बता रहा है कि आज राइटर बता रहा है कि आजकल यही ट्रेंड चल रहा है। अब कह रहे हैं कि हरियाणा कुड फेस लीगल चैलेंज लाइक आप्स डिड, है ना, कि कह रहे हैं कि हरियाणा का कानून भी क्या लीगल मतलब वैधानिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि आपने किया है ना, आंध्र प्रदेश की सरकार को करना पड़ रहा है। एज इट ऑस्टेंसिवली का मतलब स्पष्ट रूप में क्या, फ्लाइज इन द फेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फ्लाई इन द फेस ऑफ समथिंग का मतलब होता है कि रिजेक्ट करना, अवमानना करना, कोई बात को मानना ना, है ना। तो कह रहे हैं कि साफ साफ जो है अवमानना कर रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, स्पेशली आर्टिकल 19 का जो अनुच्छेद 19 है उसका, और 16 आर्टिकल मीन्स 19 का 1 का जो जी है उसका जो उल्लंघन हो रहा है, आर्टिकल 16 का जो सबसेक्शन 2 है उसका भी उल्लंघन हो रहा है ना। इनका ये सब क्या उल्लंघन कर रहे हैं। ऑपरेशनली का मतलब है कि जो क्रिया में काम में लाया जा रहा है। द लॉ इम्पोजेस मीन्स ऑनरस का मतलब होता है कि आप बोल सकते हो इसको बहुत ही कष्टदायक, है ना। और कॉन्टेंशियस मतलब कि विवादास्पद रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है किसके ऊपर, ऑन की पर्सनल ऑफ द फर्म इन द स्टेट, मतलब कि वहाँ का जो फर्म है, संस्था है, उनके ऊपर कष्टदायक और बड़ी ही विवादास्पद जिम्मेदारियां उनके ऊपर सौंप दी, इंक्लूडिंग दोज विद एज 10 एम्प्लॉयज़, मतलब वो चाहे कोई संस्था है अगर उनमें 10 एम्प्लॉय भी हैं और उनकी सैलरी 50,000 तक है तो उसमें भी अप्लाई होगा। कहने का मतलब 10 हैं तो अगर 75% कर रहे हैं तो लगभग 7.5 का मतलब 7 लोगों को जॉब भी मिलेगी उन्हें, है ना। वहाँ के लोगों को उस कंपनी में फिर 7 लोग हरियाणवी ही रहेंगे, है ना। ये कह रहे हैं, ये प्रॉब्लम्स वहाँ पर हो रही हैं। कह रहे हैं देयर आर 3 क्रिटिकल एक्शन पॉइंट्स, मतलब कह रहे हैं कि 3 एक्शन पॉइंट्स लिए गए हैं, उनकी सरकार ने लिया है। वो कौन कौन से देखते हैं भाई। मीन्स उन्होंने बोला कि देर आर 3 क्रिटिकल एक्शन पॉइंट्स हैं फॉर बिजनेस के लिए। अटैच्ड सीवियर मॉनेटरी पेनल्टीज़ फॉर परसीव्ड नॉन कंप्लायंस, है ना। कह रहे हैं कि अगर आप बात नहीं मानेंगे ना तो फिर क्या होगा, मॉनेटरी पेनल्टीज आपके ऊपर लग जाएंगी अगर नॉन कॉम्प्लायंस रहेगा। दे नीड टू रजिस्टर, और दूसरा क्या रहेगा
कि दे नीड टू रजिस्टर एवरी एम्प्लॉय अर्निंग 50,000 एंड एन ऑफिशियल पोर्टर एंड इट मीन्स एम्प्लॉइंग 70% ऑफ द लोकल इन सच जॉब्स, ठीक है, बाय रिमूविंग एग्जिस्टिंग नॉन हरियाणवी एम्प्लॉयज़ बियॉन्ड द 25% लिमिट, है ना। कह रहे हैं कि ये हो जा रहा है कि दे नीड टू रजिस्टर, मतलब अगर आप संस्था चला रहे हैं कोई तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा कि अगर 50,000 तक मीन्स अर्निंग किसी एम्प्लॉय की हो रही तो उसको पहले रजिस्टर करेगा किस पे जाके, पोर्टल पर। और एम्प्लॉइंग 70% ऑफ द लोकल्स इन सच जॉब्स, इस तरह के जॉब्स में 75% वहाँ के लोकल्स रहेंगे, है ना। कह रहे हैं प्रेजेंबली, ठीक है, बाय रिमूविंग एग्जिस्टिंग नॉन हरियाणवी एम्प्लॉयज़, है ना, मीन्स बियॉन्ड 25% लिमिट, है ना। कह रहे हैं कि मीन्स अगर 25% से ज़्यादा नॉन हरियाणवी है तो उनको हटा दिया जाएगा। मोस्ट प्रीपोस्चरस इज, मतलब कि जो बहुत ही बेहुदा टाइप का, इज सीकिंग एग्जाम्पशंस इन द लॉ, और किस तरह के एग्जाम्पशंस आते हैं, छूट किस तरह का दे रहे हैं कि फर्म्स कैन हायर आउटसाइडर्स बाय प्रूविंग दैट लोकल कैंडिडेट्स फॉर डिजायर्ड स्किल आर नॉट अवेलेबल। कह रहे हैं कि एग्जाम्पशंस कैसे दिए जा रहे हैं, छूट आपको तभी मिलेगी कब, कि अगर आप प्रूव करें इस बात को कि जो लोकल कैंडिडेट्स हैं वो फॉर डिजायर्ड मीन्स स्किल की जो आर नॉट अवेलेबल, है ना, कि डिज़ायर्ड स्किल के लिए अवेलेबल नहीं है। कैंडिडेट्स फॉर डिज़ायर्ड स्किल मतलब कि जो एक कह रहे हैं कि मान लो हरियाणा में है, कोई जॉब निकाला और उस जॉब के लिए कोई अवेलेबल नहीं हरियाणा में, तब आप क्या कर सकते हैं कि बाहर के लोगों को हायर कर सकते हैं, नहीं तो आप नहीं हायर कर सकते। तो ये रखा गया। नेक्स्ट अगर देखें तो मीन्स अपार्ट फ्रॉम द पावर टू एंटर फॉर्म्स, मतलब कह रहे हैं कि मतलब पावर जो अभी तक क्या है, किसी आप फॉर्म में बगैर परमिशन के एंटर नहीं कर सकते, लेकिन अब क्या पावर रहेगी, मीन्स उनके प्रेमाइसेस में जाके आप इंस्पेक्शंस कर सकते हैं। ऑफिशियल भी डिसाइड, और वहाँ के ऑफिशियल्स डिसाइड करेंगे कि इफ़ अ फॉर्म कैन हायर एन आउटसाइडर, है ना, कि एक आउटसाइडर को हायर कर सकती है कि नहीं कर सकती है, और शुड ट्रेन लोकल बोर्ड कैंडिडेट्स इंस्टेड, या फिर उनकी जगह पर क्या करना चाहिए, लोकल को कैंडिडेट्स को मीन्स ट्रेन करना चाहिए इसको, टिल दे बिकम प्रोफिशिएंट एनफ, और कब तक कि जब तक वो दक्ष नहीं हो जाते उस काम में। कहने का मतलब है कि ये सब ऑफिशियल्स वहाँ के डिसाइड करेंगे क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, इवन यद्यपि इफ़ दिस हार्स बैक, है ना, इफ़ दिस हार्स बैक का मतलब होता है कि याद दिलाना किसकी, टू एन इंस्पेक्टर राज सिस्टम की, एक इंस्पेक्टर राज सिस्टम का याद दिला रहा है। द प्रोसेस वुड डी एस्यूड, है ना, डिसस्यूड का मतलब होता है कि अवमानना, मतलब किसी को रोकना। डिसस्यूड एम्प्लॉयर्स फ्रॉम ऑपरेटिंग इन द स्टेट, मतलब कि ये जो सिस्टम है ना, दिस प्रोसेस वुड डिसस्यूड मतलब रोकेगा। डिसस्यूड का मतलब क्या कि रोकेगा एम्प्लॉयर जो नौकरी देता है किसको, फ्रॉम ऑपरेटिंग इन द स्टेट्स, मतलब कि राज्य में ऑपरेट करने से इस तरह की चीज़ें वो नहीं कर पाएगा। एंड 10, और जब इस तरह से होगा तो डिफीटिंग द आइडिया ऑफ बोस्टिंग, और कौन सा आइडिया डिफीट होगा, कौन सा आइडिया का नुकसान होगा, बोस्टिंग लोकल जॉब्स, है ना, लोकल जॉब्स। कहने का मतलब भाई सिंपल है कि कि जब आप क्या करोगे वहाँ के मीन्स लोकल्स को ही रखोगे, और वो अगर मान लो योग्य नहीं हुए तो फिर क्या करेंगे, लोग जॉब ही निकालना बंद कर देंगे। और व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट इज़ रनिंग हाई, और उस समय ये बात कर रहे हो जब अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई, उस समय पर ये सब चीज़ें हो रही हैं। नेक्स्ट करें, बट दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मीन्स हैपनिंग हरियाणा बिकमिंग अ डिफिकल्ट प्लेस टू डू बिजनेस, है ना। करें बट दिस इज़ नॉट जस्ट अबाउट मीन्स हैपनिंग हरियाणा, है ना, ये सिर्फ हरियाणा के बारे में नहीं है। बिकमिंग अ डिफिकल्ट प्लेस टू डू बिजनेस मतलब, और बिजनेस भी इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, है ना। अ सिंगल डिसरप्शन मीन्स कह रहे हैं कि एक चीज़ में सिर्फ अगर गड़बड़ हुई, कह रहे हैं अ सिंगल डिसरप्शन, अगर एक में कुछ गड़बड़ी हुई इन द गुड़गांव बैक ऑफिस ऑपरेशंस ऑफ अ ग्लोबल फॉर्म और द सप्लाईज ऑफ ऑटो कंपोनेंट्स एंड ऑन मीन्स अकाउंट ऑफ द न्यू लॉ, है ना, वुड बी डैमेजिंग टू इंडियाज ऑलरेडी फ्रेजाइल रेपुटेशन एज स्टेबल, है ना, कि एंड ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, है ना, विद टैलेंटेड वर्कफोर्स। कह रहे हैं कि अगर कुछ भी एक गड़बड़ हुई चीज़ ना, तो फिर जो गुड़गांव बैक ऑफिस हैं जो बड़े बड़े बनाए गए हैं, जो सप्लाईज होती है ऑटो कंपोनेंट्स के, और फिर अकाउंट ऑफ न्यू लॉ जो है ना, वुड बी डैमेजिंग, वो क्या करेगा, डैमेज कर देगा इंडिया के जो मीन्स क्या है, ऑलरेडी फ्रेजाइल जो मतलब नाजुक स्थिति है, रेपुटेशन है, स्टेबिलिटी को लेकर के, ट्रस्टवर्दी इन्वेस्टमेंट को लेकर, डेस्टिनेशन विद टैलेंटेड वर्कफोर्स होना, ये सब हट जाएंगे यहाँ से। कहने का मतलब भाई हटाने पड़ेगा, बाहर को कोई आ नहीं पाएगा। तो सीधा है कि मतलब कि आपको हरियाणवी मान लो कि नहीं कोई इंजीनियर है या फिर कुछ पोस्ट के लायक नहीं, तो आप क्या करोगे, फिर उनको हटाना पड़ेगा। तो ये इन्वेस्टमेंट वगैरह में प्रॉब्लम करेगा सबसे, है ना। नेक्स्ट अगर देखें,
अब पॉसिबल इन्वेस्टर एग्जोडस असाइड, है ना, कि एग्जोडस का मतलब पलायन होता है, कि कह रहे हैं संभव हो सकता है कि मीन्स इन्वेस्टर का मीन्स पलायन हो जाए, दिस रन्स काउंटर द, और ये अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, ये किसके खिलाफ जाएगा, जो प्राइम मिनिस्टर की जो है एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो नारा है और वन नेशन वन मार्केट स्लोगन है, ये सब क्या होगा, खतरे में आ जाएंगे, है ना। और राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट कुड इस पर मोर स्टेट्स टू फॉलो सूट, है ना, कि और राइजिंग क्या होगा कि अगर बढ़ती हुई है ना अनएम्प्लॉयमेंट अगर बढ़ी तो कुड इस पर जगा सकता है क्या, मोर स्टेट्स टू फॉलो सूट, है ना, कि सेम है, इसे बाकी के स्टेट भी करने लगे। एंड द लॉजिक कुड बी एक्सटेंडेड टू इंटरनल कैपिटल फ्लॉज नेक्स्ट, है ना, कि और लॉजिक कहाँ पर हो जाएगा, इंटरनल कैपिटल फ्लॉज में ये देखने को मिलेगा, है ना, समस्या देखने को मिलेगी। और साथ ही में उन्होंने बोला बिहार सीएम नीतीश कुमार हैज़ ऑलरेडी, है ना, कि पॉइंटेड आउट, उन्होंने पहले से ही पॉइंट आउट करके रखा है कि डिपॉजिट्स इन द बैंकिंग सिस्टम आर नॉट मैच्ड विद क्रेडिट क्या है डिसवर्सल्स इनटू द स्टेट, कह रहे हैं कि जो डिपॉजिट्स है ना हैं बैंकिंग सिस्टम में वो मैच नहीं कर रहे हैं किसके, क्रेडिट जो जितना पैसा दिया जाता है उससे इन द स्टेट में, है ना। कहने का मतलब सब कहीं ना कहीं इसी से जुड़े हुए हैं। इट इज़ टाइम द सेंटर, है ना, कह रहे, और ये समय है क्या, इट इज़ टाइम जब होता है तो वर्तमान में इस्तेमाल करते हैं, और मीन्स इट्स हाई टाइम उसका ज़्यादातर पास्ट में यूज़ किया जाता है ना। तो इट इज़ टाइम द सेंटर डिसऑर्ड्यूट्स, है ना, कि मतलब कि रोके सच लेजिस्लेशन, इस तरह के कानून को रोके, विच थ्रेटन्स, जो कि डराते हैं किसको, नॉट ओनली अनलीज अ सॉर्ट ऑफ वर्क वीज़ा, है ना, कि जो कि ना ही सिर्फ कर रहे हैं क्या, एक वर्क वीज़ा मीन्स इशू कर रहे हैं रिजीम फॉर इंडियंस विद इन द कंट्री, बट ऑल्सो डैमेज क्रूशल वर्क प्लेस डाइवर्सिटी, है ना, कि कह रहे हैं कि जो नष्ट कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं किसको, जो क्रूशल एक महत्वपूर्ण जो वर्क प्लेस होता है डाइवर्सिटी का, विविधता का, वो ख़त्म कर रहे हैं। कहने का मतलब है कंट्री के अंदर ही वीज़ा जैसी सिचुएशन बना दे रहे हैं, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, है ना, ऐसा उन्होंने बोला। आगे अगर देखें तो उन्होंने बोला कि इमोबलाइजिंग, मतलब कि मोबलाइज का मतलब होता है कि चीज़ें चालू रखना, इमोबलाइजिंग क्या, मच वांटेड, जिसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है यंग वर्कफोर्स की, है ना, एंड रप्चरिंग, रोकना क्या, द सोशल फैब्रिक, मतलब कि जो मीन्स ताना बाना है सोसाइटी का उसको, विद दिस पुश, और इस तरह के कानून से, है ना, फॉर इंसुलैरिटी, है ना, इंसुलैरिटी का मतलब क्या है, संकीर्णता, है ना, वुड बी स्टार्ट ऑफ अनस्टॉपेबल स्लाइड, है, मतलब ये एक मीन्स ना रुकने वाला एक काम होगा। कहने का मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि अगर ये सब हुआ ना तो इसका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। सिंपल है भाई, कि मीन्स अगर ऐसा होता है तो सच में ऐसा नुकसान होने वाला है कि आप मीन्स आपके सामने में कुछ क्वेश्चंस रखता हूँ। जैसे मान लो कि अगर जब हरियाणा करेगा तो हरियाणा यूपी में, जो यूपी का हरियाणा में होगा तो उसको बाहर किया जाएगा, यूपी में उसको जॉब मिलेगी नहीं, उसकी मान लो वहाँ पर फैमिली सेटल हो गई, सब कुछ है, अब वहाँ पर जॉब नहीं मिलेगी तो उनको वहाँ छोड़ना पड़ेगा। तो जब सब राज्यों के अपने अपने सब स्टेट के जब लोग अपने अपने राज्यों में जाएंगे तो सब लोग कानून बनाएंगे, और जब सब कानून बनाएंगे तो हर एक मीन्स स्टेट का अपना एक तरह से क्या हो जाएगा, वीज़ा टाइप में हो जाएगा कि आप उसी राज्य में कर सकते हो, नहीं तो फिर नहीं कर सकते हो, है ना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और जो कि क्या करेंगी, टैलेंटेड वर्कफोर्स को रोकेंगी वहाँ पर जाने से, और इससे इन्वेस्टमेंट रुकेगा, है ना। इन्वेस्टमेंट का मतलब बाहर से निवेश आएगा ही नहीं, क्योंकि पता है कि वहाँ पर उस तरह के लोग नहीं हैं, तो कैसे फिर इन्वेस्टमेंट हो पाएगा, है ना। तो ये सारी क्या है प्रॉब्लम्स होने को दिक्कत हो सकती हैं, है ना। और आपकी क्या राय है इसके ऊपर, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, है ना, तो मीन्स अपने विचार दे सकते हैं। तो ये आज का था हमारा आज का एडिटोरियल। तो काफ़ी चीज़ें नई सीखने को मिली, है ना, वर्ड मीनिंग भी हमने सीखा। तो चलिए मीन्स आज ही ख़त्म करते हैं, कंप्लीट करते हैं सेशन, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे आपके 3 दिन बाद, है ना। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।